नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। एसडीओ के आदेश पर जमीन की जांच करने के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, कई हुए घायल। छतरपुर के मंद्या में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों मंद्या निवासी जहांगीर खान, हारून खान और दिलशाद खान का नाम शामिल है। इस संदर्भ में घायल जहांगीर खान ने बताया कि गांव में 14.31 एकड़ भूमि गैरमंजूरुआ भूमि है, जिस पर गांव के कई लोगों का घर के साथ आने जाने का आम रास्ता है, जिसे गांव के हसनात खान ने गलत तरीके से बिना कागजात के पूर्व अंचलाधिकारी शंभू राम से ऑनलाइन कराकर रसीद निर्गत कर लिया था, जिसके विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई थी। जिसके बाद एसडीओ के द्वारा भूमि की जांच के लिए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में अंचल के सीआई ज्योत्सना कुजूर, हल्का कर्मचारी सुनील कुमार सिंह और अमीन मुमताज खान की टीम मंद्या में स्थल का जांच करने गए, लेकिन वे लोग वहां न जाकर दूसरे पक्ष के घर चले गए और इसी दौरान उन लोगों के द्वारा हम सभी पर हमला कर दिया गया। मोहम्मद नौशाद खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंचल में कार्यरत अमीन मुमताज खान, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर साजिश में शामिल होकर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उन लोगों के साथ मारपीट करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष के अकबर खान ने कहा कि पूर्व में राजा के द्वारा उनकी दादी के नाम से गैर मंजूरुआ खास की भूमि बंदोबस्त किया गया था, तब से वहां उनका कब्जा था और मालगुजारी देते आ रहे थे और उसी के आधार पर अंचलाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई थी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को अंचल की टीम जांच करने गई। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग 250 से अधिक लोगों को लेकर आए और हम सभी पर लाठी डंडा से हमला कर दिए, जिससे अली खान गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। वहीं मेरे पिता हसनात खान, उमर खान को चोटें लगी। अकबर ने बताया कि मारपीट होता देख आंचल कर्मी जान बचाकर भाग गए, लेकिन हम सभी घिर गए तो पुलिस को फोन कर सुरक्षा की मांग की। पुलिस के आने बाद गंभीर रूप से घायल अली खान को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया। बीडीओ आशीष कुमार साहू ने कहा कि एसडीओ के आदेश के आलोक में अंचल सीआई के नेतृत्व में जांच टीम भेजी गई थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार उनके कर्मी जान बचा सकुशल कार्यालय लौटे। क्या कौन मारा है इम्तियाज और टांगे से मार दिया। कागज पत्र सब इंक्वायरी करवा रहा है। हमारी इंक्वायरी हम लोग नहीं करवा रहे। इंक्वायरी करवाना तो मामला क्या था? मामला क्या था? मामला जमीन वाला मामला था। जो 14 एकड़ जमीन जो फर्जी तरीके से करवा लिया, जिसका टेस्ट भी किए थे, तो आज इंक्वायरी करने गए थे। कौन गए थे? सीआई साहब, कर्मचारी साहब, वो अमीन साहब। तो स्थल पर न जा करके उनको अपने घर पे बुला लिया। देखिए उन लोग को अमीन साहब पहले से मौजूद थे। हाँ, फोन किए क्या? हाँ, तो घर पर बुला लिया। तो वहीं पूरा उन लोग का पहले से तैयारी था, पूरा तैयारी किए हुए था मार करने का, कि इंक्वायरी ना हो, इसको मारपीट कर करके केस मुकदमा मारपीट वाला मामला चल जाए। मुझे जी नहीं, इसलिए मारा पीटा है। कौन कौन घायल हुए? हारून खान घायल हुए हैं, हम घायल हुए हैं। आपका नाम क्या? जहांगीर खान।
दिलसाद जी, दिलसाद खान। तो जमीन का क्या मामला था? जमीन जो 14.5 एकड़ का जमीन जो है फर्जी तरीके से उन लोग बंदोबस्त भी नहीं कराया है, ऊपर से रसीद कटवा लिया, ऑनलाइन रसीद। अब कहीं कुछ नहीं है, रजिस्टर 2 में भी वगैरह में कहीं कुछ नहीं है। ऊपर से अब ना कब्जा है ना, वही हम लोग दिखा दें, कुछ जगह बता दो कि कौन जगह तुम कराया है। उसी जमीन के लिए मतलब विवाद चल रहा हाँ, है? उसी विवाद। आप लोग एसडीओ को दिए था आवेदन? हाँ, एसडीओ का आवेदन दिए थे हम लोग, डीसी को आवेदन दिए हैं, एसी को आवेदन दिए हैं। उसी का इंक्वायरी जांच स्थल पे गए थे जांच करने के लिए? जांच करने गए थे। कौन गए थे वहाँ? गए थे कर्मचारी साहब गए थे, अमीन साहब गए थे, सीआई साहब गए थे। और पदाधिकारी में कोई नहीं थे? नहीं, पदाधिकारी हम लोग पदाधिकारी भी मांग किया था कि सीओ साहब भी रहे, प्रशासन भी रहे। हम लोग समझ रहे थे कि मामला इन लोग जैसे कि मारपीट पर उतार हो जाएगा। इसी दरमियान मतलब आप लोग वहाँ गए जी? मारपीट आप लोगों के साथ? हाँ। कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? मारपीट करने वाले में है हसनात खां, उमर खां, अकबर खां, इम्तियाज खां। इन लोग पहले ही से वहाँ जो है ना घरे के पास बुलाया, डंडा उंडा सब रखे हुए था और जमा भी था उन लोग। अब सभी मंदिया के मतलब रहने वाले? जी, मंदिया के रहने वाले? हाँ, मंदिया के रहने वाले हैं। उसके घर मकान सब दरमुजुर्बा में है टोटल। अपने रईती जमीन सब बेच दिया वो, और दरमुजुर्बा की जमीन को बंदोबस्त करा करके और पूरे गाँव, पूरी मंदिया गाँव के दरमुजुर्बा जमीन को करा लिया है। किसी को निकलने का जगह नहीं है, रोड मकान खेत खलिहान सब करा लिया है। उसी का जांच है ना, कोई खबर नहीं है। इसी से बना के मुमताज दे देते हैं, कहा जाते ही मुमताज कौन है? कई बार ऐसा घटना देखिए, मुमताज अमीन जो है ना लीगल तरीका से कितना एलपीसी बना कर दिए है, वो आवेदन दिए फिर भी नहीं रुके। आवेदन दिए, कितना लोग फोन पर बोले कि क्या गलत कर रहे हैं। बताइए कि इनका यहाँ से ट्रांसफर यही पैसा लेने के कारण इनका ट्रांसफर जो है गड़वा हो गया था, और गड़वा से फिर जो है यहाँ जो है जा करके अपना ट्रांसफर करवा लिए। अमीन साहब का विषय में अहम रोल है सब। बताइए, मुदस्सर मंसूरी जो थे उनके टाइम में जो है मुमताज अमीन जो है सही काम कर रहे थे, चूंकि वो टाइट सीओ थे। बताइए, सब घूसखोर अफसर सब बेच रहा है सब यहाँ, बताइए। और जैसा कि सब जिला का सब जितना सब जो भी है सब बताइए कि सभी अमीन क्या करे, उनका रोल क्या है? अमीन का किनका रोल? अमीन का रोल है कि 1 नंबर घूसखोर है, पैसा लेते हैं और काम करते हैं, बना देते हैं। अगला पटीदार यानी जो ठेकेदार है उसको बिना सूचना बनाते हैं, खाता प्लॉट बताते हैं कि इसमें कितना रकबा है, क्या है, नहीं है, और क्या करना है, नहीं करना है। बनता है उसका जो हिस्सेदार पटीदार जो है, जो भी है हिस्सेदार होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। बना कर इनका यही काम है, यही करते हैं, समझ गए। रिटर्न बताइए ना, रिटर्न कैसे होगा, रसीद कैसे होगा, कोर्ट फाइल में कैसे मेंटेन करवाना है, नहीं करना है। ये मुमताज अमीन को क्या समझ रहे हैं? ऐसा जो है अमीन का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। 3-3 4-4 साल रुकने का क्या मतलब है? 4 साल रुकने का क्या मतलब है? 1 नंबर का घूसखोर अमीन है ये, और सारा काम इसी का खराब किया रहता है मुमताज अमीन का। डीसी महोदय से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? डीसी महोदय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एकदम स्थल जांच हो, स्थल जांच हो। फर्जी तरीके से जो हुआ है इसको, फर्जी तरीके से जो आपको बंदोबस्ती किया गया है, रजिस्टर 2 और रसीद काटा गया है, इसको जो है एकदम ये किया जाए, मतलब रिजेक्ट किया जाए इसको, समझ गए। ये डीसी महोदय से हमारा मांग है। और अपना चुन्नू राम से भी मेरा मांग है, मंत्री महोदय से, कि आकर के देखें, आकर के देखें। हम लोग उनको वोट दिए हैं, वोट इसलिए नहीं देना है कि अपना कान का पास तोड़वा लें, हाथ पर तोड़वा लें, और रांची में बैठ करके जाकर के वहाँ जो है हेमंत सोरेन के बगल में मलाई मार रहे हैं वहाँ, इसीलिए हम लोग वोट देते हैं। लोग इसीलिए विधायक चुनते हैं। नहीं, ये बताइए, इसीलिए हम लोग विधायक हम लोग चुनते हैं। ऐसा अमीन और सीओ को बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त अमीन साहब का अगर एलपीसी वगैरह बन रहा है उससे के पटीदार को सूचना दिया जाए कि हाँ भाई जमीन में अभी कोई हिस्सेदार है तो उसको बुलाया जाए, उससे पूछा जाए बिना पूछे हुए। एलपीसी बना के अगला आदमी ऐसा 2 काम हो गया, एलपीसी बना कर रहे हैं, एलपीसी बन गया और रजिस्ट्री भी हो गया। नीचे से सब यहाँ जितना है सब बिका हुआ है, टोटल बिका हुआ है। क्या मामला है बताइए? मामला जो है हम लोग का ज़मीन का मामला था। आज जो है जांच के लिए सीआई कर्मचारी अमीन सीओ साहब को ऑर्डर पे आदेश को सब गए हुए थे। जांच पे मेरे घर ही पे अमीन साहब
पीआई मैडम सब दरवाज़ा पे आके गाड़ी रोकी। कर्मचारी साहब आगे निकल चुके थे, फिर फ़ोन किए कि कहाँ है, तो हम बोला हम लोग अभी दरवाज़ा पे हैं, तो दरवाजे ही पे सब आए। और शुरू से इन लोग का प्लान था मार करना है। 300 250 से 300 आदमी थे और ये हमने इन्फॉर्म भी कर दिया कि मार होने का चांसेस है। उन लोग परिवार तो थे नहीं, 2 से 3 लोग थे और हम लोग को कुछ मालूम भी नहीं था। इन लोगों ने ज़मीन के ही साजिश को लेकर आज मार किया हम लोग। इन लोग का आरोप है कि आप लोग पहले से एकदम प्रोग्राम बना के रखे थे मार भी नहीं, हम लोग 4 आदमी को जान भी नहीं थे, हम लोग को कुछ मालूम भी नहीं है ना। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग को क्या प्रोग्राम बनाएंगे, हम ही लोग 300 आदमी जमा किए थे। अच्छा, इन लोग का आरोप ये भी है कि आप लोग गलत तरीके से फर्जी तरीके से ज़मीन को अपने नाम से करा लिए। ठीक है, हम फर्जी तरीके से ज़मीन को नाम करवाएंगे, तो ये ओरिजिनल कुछ दिखा देना। उनके पास तो कुछ नहीं है ना। हमने तो आज तक कभी इन लोगों को दबाव तो नहीं दिया कि आप मेरा ज़मीन खाली कीजिए, हमने कभी आपत्ति नहीं किया। आपत्ति हमेशा इन लोगों ने किया, हमेशा जुल्म इन लोगों ने किया ज़मीन को लेकर। 1986 में गोली इन्होंने चलाया सरताज खान ने हमारे घर पे, यही ज़मीन का लेकर। ज़मीन का मतलब कागजात आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल सारा सब कुछ है। आज भी सब कागज़ लेके अंचल टीम जो है पूरा कागजात लेके पहुँची थी। गैर मंजूरा ज़मीन है, कैसा ज़मीन है? गैर मंजूरा खास ज़मीन है, तो यहाँ बंदोबस्त है, दादी के नाम से ये ज़मीन है। राजा के द्वारा बंद? हाँ, दादी के नाम से है, मदीना खातून के नाम से ये ज़मीन है। उनका कहना है कि नहीं कि तमाम लोगों का घर है ग्रामीणों का और उसको गलत तरीके से उस पीरियड में 3 ही घर था। आज भली इंदिरा आवास का लेकर 30 से 40 घर बना है, उस पर भी कोई आज तक हम लोगों ने आपत्ति नहीं किया और नहीं करना है हम लोग। आज तक हम लोगों ने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाया कि हमारा ज़मीन जो है कब्जा करता पैसे है। कभी भी हुआ तो अपने ही में हल्ला गुल्ला कर रह जाते हैं। जो घर बन गया उस पर आपका कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति। जो खाली ज़मीन है उस पर आपका दावा है कि मेरा दावा है, मगर हम लोग उस पर भी इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज। और उसी को जांच करने के लिए गए हुए थे? हाँ, उसी को जांच करने के लिए। ये तो स्थल देखने गए थे जो कि आपका घर मकान है कि नहीं ज़मीन पे, तो घर ही पर चढ़ कर जितने भी लोग हैं। आप लोगों के साथ कौन कौन मारपीट कौन किया है? मारपीट में जहांगीर खान है, हारून खान है, चुन्नू खान है, परवीन खान है, तनवीर खान है, नौकेश खान है, इकबाल खान है, छोटू खान है, भोला खान है, विनोद खान है, ये सब लोग हैं मिल करके आप लोगों के साथ। हाँ, और बाकी 250 से 300 लोग, 250 से 300 लोग मेरे दरवाज़ा पे सब एक बैग पहुँचा है 5 से 10 मिनट में। जो सीआई साहब, सीआई मैडम, अमीन साहब और कर्मचारी साहब, ये सब लोग फिर फ़ौरन भागे हैं। फिर हमने फ़ौरन प्रशासन को कॉल किया है। लाठी डंडा हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। और ये जो है पुलिस गई थी वहाँ घटना? हाँ, पुलिस घटना पे गई। पुलिस को जाने के बाद ही हमने भाई को हॉस्पिटल में लेकर आए। इन लोग रास्ता में भीड़ लगाते थे कि आएगा थाना में जाएगा या हॉस्पिटल तो मारेंगे। फिर तो हम लोग जब तक प्रशासन नहीं गई तब तक हम लोग नहीं गए।